हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा। और बेसिकली इन्वेस्टमेंट सब अपने अपने तरीके से करता है, बट मेनली कुछ बिंदु पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। पहला है रिस्क। आप जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या उसमें कितना रिस्क है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और कई लोग बिना जाने सुने कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ पैसे फंस जाते हैं, या म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहाँ पर पैसे फंस जाते हैं। बेसिकली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितना परसेंट आप इक्विटी में या कितना परसेंट म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, या कितना पैसा आप रिस्क में डालना चाहिए। इसका एक सिंपल फार्मूला मैंने एक फाइनेंशियल प्लानिंग में भी बनाया हुआ है, और अभी कई लोगों से मैंने डिस्कस भी किया हुआ है इस बारे में। जनरली मेरा एक फार्मूला है कि 100 माइनस एज इज इक्वल टू इक्विटी। तो आप जिस एज के हैं 100 में अपना एज माइनस कर दीजिए और बाकी का पैसा आप इक्विटी में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप रिस्क एपेटाइट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे प्रॉपर्टी वगैरह में भी कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट प्रॉपर्टी वगैरह में आप देख लीजिए कि जिस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, कुछ ऐसे एरियाज़ में तो नहीं है जहाँ पर आपको सेल करने में दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह के चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। या कुछ ऐसे प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देने वाला है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है लिक्विडिटी। जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कितना लिक्विड है, मतलब आपको जब पैसे की ज़रूरत है तब आप निकाल सकते हैं या नहीं सकते हैं। जैसे आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉपर्टी में आप इजीली इन्वेस्टमेंट लिक्विड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 20 लाख रुपए चाहिए तो आप नहीं निकाल सकते हैं। और कोविड के पीरियड में तो कई देखा गया है कि कई लोगों के पास 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बट उनके पास लिक्विडिटी नहीं है। उनको पैसे की ज़रूरत है लेकिन उनके पास लिक्विडिटी नहीं है। तो मेरा मानना है ये कि जब जो आप सेविंग करते हैं और आपको जब ज़रूरत है उस टाइम अगर आप उस पैसे को यूज नहीं कर पाते हैं तो उस सेविंग का कोई मतलब नहीं है। इसलिए लिक्विडिटी पे ध्यान देना पड़ता है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको रिटर्न पे ध्यान देना पड़ेगा। और जनरली मैंने इन्फ्लेशन डिस्कस किया था इससे पहले, और आज के डेट में अगर देखेंगे तो मिडिल क्लास के लोगों के लिए इन्फ्लेशन अप्रॉक्सीमेट 10% के आसपास का है। तो क्या आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो मोर देन 10% का रिटर्न दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो मोर देन 10% रिटर्न नहीं दे रहा है तो इसका मतलब आपका जो सेव आप कर रहे हैं, बड़ी आपकी गाड़ी कमाई, वो डिक्रीज़ हो जा रहा है। वो इन्फ्लेशन के कारण से उस पैसे की प्राइस बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। तो ये चीज़ें ध्यान देना ज़रूरी है। और कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार कोई भी फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कस करके ज़रूर कीजिए, क्योंकि